अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में और साथ साथ हम बात करेंगे इसके बारे में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन और साथ हम बात करेंगे कि जो एमएस ऑफिस है उसकी सब ब्रांचेस क्या है, जिसमें हम लोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चले हम एमएस सॉफ्टवेयर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। बोर्ड में क्वेश्चन आता है एमएस ऑफिस के बारे में, व्हाट इज़ एमएस ऑफिस, के एमएस ऑफिस क्या है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन लिखें। तो सबसे पहले हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं। एमएस ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच वाज डेवलप, कि जो डेवलप हुआ किससे, एंड पब्लिश, इसको डेवलप किया गया एंड पब्लिश किया गया बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से इन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया और बाद में इसको पब्लिश किया। उसके बाद अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें कि एमएस वर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एमएस ऑफिस की जितनी भी ब्रांचेज हैं, तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस। इसको हम लोग बिजनेस में डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस के लिए या डिफरेंट तरह के हम लोग डाटा को कैलकुलेट करने के लिए इसको बिजनेस में यूज़ करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हम लोग डिफरेंट तरह की फाइल्स तैयार करने के लिए, डिफरेंट तरह की शीट्स तैयार करने के लिए, इसके बाद हम इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरह की बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। थ्रू विच वी कैन क्रिएट, जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज़ को व्यू कर सकते हैं, आप किसी प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं। एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं, मीन के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको ज़्यादा एनिमेशन के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपने एमएस पावर पॉइंट में, एंड डाटा एंट्री ऑन डाटाबेस, कि हम लोग एमएस एक्सेस में डाटा को एंटर कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फाउंडर के बारे में, तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाउंडर था उसका नाम था बिल गेट्स इसका फाउंडर था जिसने इस माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था। उसके बाद अगर हम इसके सीईओ की बात करें तो एमएस ऑफिस का जो सीईओ था उसका नाम था सत्या नडेला। इसका एमएस ऑफिस का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो था सत्या नडेला। उसके बाद अगर हम इसके लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2021। एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस 2021 है। तो चले हम इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। इसकी टोटल 4 ब्रांचेज, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में। अगर हम बात करें एमएस वर्ड के बारे में, तो एमएस वर्ड को हम डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, लाइक आप लोग स्कूल कॉलेजेस या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या डिफरेंट तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आप लोग एमएस वर्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर कोई रिज्यूम या सीवी डेवलप करना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट डिफरेंट तरह की फाइल के लिए या डिफरेंट तरह के डाटा के लिए आप लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आप लोग कोई लेटर या एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं तो भी आप एमएस वर्ड को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन के लिए, डिफरेंट तरह के डाटा के लिए एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशनल है या कोई भी अवार्ड का सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए भी आप लोग एमएस वर्ड को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमएस एक्सेल की, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग के लिए या डिफरेंट तरह की जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसके लिए एज अ अकाउंटेंट एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग कोई सैलरी चार्ट बनाना चाहते हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी आपका जो असिस्टेंट है उसकी सैलरी चार्ट बनानी है, तो भी आप एमएस एक्सेल को यूज़ करेंगे। उसके बाद आप लोग की डिफरेंट तरह की बिलिंग करने के लिए किसी शॉप में या किसी शॉपिंग मॉल में, तो आप लोग एमएस एक्सेल को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट का कोई रिजल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, या आप लोग कोई भी कोई भी आप लोग रिज़ल्ट कार्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा कार्ड या ऐसा फॉर्म जो एडमिशन रिलेटेड या लाइक एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो भी आप एमएस एक्सेल को यूज़ करेंगे। उसके बाद मैथ की जितनी भी कैलकुलेशन है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह होती हैं, वो भी आप लोग एमएस एक्सेल से बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमएस एक्सेल के बाद पावर पॉइंट एक्सेस की, तो उसको हम लोग डिस्कस के बाद अगर हम बात करें एमएस पावर पॉइंट के बारे में, तो एमएस पावर पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। आप
फ़र्ज़ कीजिए आपकी कोई यूनिवर्सिटी में या आपके किसी कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन है, तो आप पीपीटी फाइल प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हैं पावर पॉइंट में। उसके बाद आप लोग को अगर कोई टेक्स्ट या इमेज, ये सारी चीज़ें किसी भी वीडियो में या ऑडियो में डालना चाहते हैं तो भी आप पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। इसी तरह आप लोग अगर किसी वीडियो में साउंड या वीडियो भी ऐड करना चाहते हैं तो भी आप अपनी फाइल में MS पावर पॉइंट के ज़रिए डाल सकते हैं। डिफरेंट तरह के अगर आप लोग एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप MS पावर पॉइंट को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें MS एक्सेस की, तो इसको हम लोग डाटाबेस के लिए डिफरेंट तरह के डाटा की एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग फ्रंट बेस डाटा एंड बैक एंड डाटा, फ्रंट एंड डाटा एंड बैक एंड डाटा को एंटर कर सकते हैं, या आप लोग किसी तरह की डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो होता है MS एक्सेस। तो इस तरह हम लोगों ने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस के बारे में बात की। उसके बाद अगर हम बात करें अदर MS ऑफिस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, तो उनमें हम लोग पढ़ते हैं MS वन नोट को, जो बाद में लाए गए थे पब्लिक की डिमांड के मुताबिक। लाइक क्लाइंट को जिस तरह की डॉक्यूमेंट्स या जिस तरह की कोई नई फाइल्स प्रिपेयर करना होती थी उसके लिए MS वन नोट, MS आउटलुक, MS शेयर पॉइंट एंड MS पब्लिशर, ये सारे बाद में क्लाइंट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इनको लाया गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की है MS ऑफिस के 4 ब्रांचेस के बारे में, और साथ साथ हम लोगों ने आपके साथ MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका डेवलपर, उसका CEO, उसका जो फाउंडर था, और साथ साथ उसका जो मेन जो आजकल का करंट या लेटेस्ट एडिशन है, इन सभी के बारे में हमने आपके साथ बात की। तो अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई हेल्पफुल थी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल KBL अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।